ओम शांति। आज की मुरली है 1/12/78 की। दिसंबर की मुरली है। सीधे सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना। भगवान को भी वश में करने वाले बच्चों के प्रति दादा बोले, भगवान को भी वश करने वाले। कैसे वश करते? हम उसको, वो है निराकार, लेकिन हम उसको साकार में भी बुला लेते हैं। राइट? तो बाबा कहते भगवान को भी वश करने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते। वाह तकदीर वाह, ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेते हैं। आवाज से परे बाप को आवाज में लाते हैं। फिर वो निर्वाण धाम में रहने वाला, उसको वाणी के धाम में हम साकारी दुनिया में लेके आते हैं। स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाने के मालिक को सेवादारी बना लेते हैं। जो पूरी दुनिया का मालिक है उसको भी हम उसको बुला लेते हैं। राइट? स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे रूप में, तो जैसे चाहे वैसे हम मालिक बन के वो सेवादारी सेवा करने के लिए उसको नीचे बुला लेते हैं। हम बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी, बाप हम पे पूरा समर्पण हो जाता है, चाहे बच्चों के हाथ में। बाबा ने अपनी चाबी बच्चों के हाथ में दी है, तो हमें बाबा कहते संभालनी आती के नहीं। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? पूरे खजाने की चाबी, और खजाने का जो मालिक है उसकी भी चाबी हमारे पास। ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल और सेंसिबल बने हो। राइट? ये परमात्मा का ही कार्य है कि हर मुरली को वो कॉम्बिनेशन वे में चलाता है, साकार मुरली और ये अव्यक्त मुरली को। राइट? तो बाबा कहते कि वो चाबी को जो संभालने वाला होता है उसको ही बाबा नॉलेजफुल सेंसिबल समझदार कहता है। चाबी तो बाप ने दे दी, तो जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। जब रचता सेवादारी बन गए कि जिसने हमारी रचना की है वही खुद हमारी सेवा करते हैं, वो सेवादारी बन गए। सर्व रचना आप सर्व आत्माओं के आगे सेवा के लिए बंधी। आप खुद सेवादारी है, तो वो अपने बच्चों को भी वही कहता है कि तुम भी बच्चा सेवादारी हो। है? तो बाबा कहते सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। राइट? सभी आत्माओं को। जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से, राइट, बाबा कहते हैं जब आसुरी रावण, क्योंकि रावण क्यों बोला? क्योंकि उससे विनाश होता है। तो वो कहते हैं कि जो आसुरी रावण और आसुरी मनुष्य है जो विनाश के लिए सोचता है, राइट, जैसे देवभान में वो चीज करता है ना विनाश का। तो कहते जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अथवा तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे ये प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। प्रकृति और परिस्थिति दोनों दासी नहीं बन सकती। बाबा कहते अपने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो, वह बहुत शक्तियां मिलने के कारण उनके महत्व को भूल जाते। वह कहते हमें साइलेंस की शक्ति, राइट, खुद आत्मा को अपने स्वधर्म में टिकना है। तो बाबा कहते अपने साइलेंस की शक्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं ना। अगर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां मिल गई, तो बाबा कहते उसके महत्व को तो हम नहीं भूल जाते। जब साइंस की अणुशक्ति महान करते हुए कर सकती है, तो आज बाबा ने वही बताया है मुझे, है? तो आत्मिक शक्ति, परमात्मक शक्ति क्या कर सकती है? उसका अनुभव भी थोड़ा और कभी कभी करते हो, राइट? आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति क्या कर सकती है उसका अनुभव अब हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, राइट, कभी कभी करते, हमेशा नहीं करते। तो परमात्मा शक्ति को अपना बना सकते हैं, परमात्मा शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन करा सकते,
तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं, फिर परमात्मा को अपने बाबा कहते, आप मुझे जिस रूप में बुलाते हो, मुझे उस रूप में आपकी सेवा के लिए, पूरी दुनिया का मालिक है, वो बच्चों की सेवा के लिए वो रूप में हाजिर हो जाता है। निराकार को हम साकार में लाते हैं, जो वाणी से परे रहने वाला उसको हम वाणी में ले आते हैं, राइट? क्योंकि हमारे लिए मूल्य चलाता है, जो के प्रेम में। तो वही चीज बाबा कह रहे हैं कि वो उसको हम बना सकते हैं, रूप परिवर्तन उसका करा सकते हैं। तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं के सत्वगुणी स्थिति से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजय नहीं पा सकते हैं। ऐसे मास्टर रचयिता शक्तिशाली बने हो। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। किसकी संतान है? परमात्मा की, सर्वशक्तिवान की संतान। उसका एक एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। तो इतने क्या करेंगे? तो इतने सारे बच्चे तो क्या पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर लेते हैं, राइट? ना तो सब तो बाबा कहते चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं है। बाबा कहते चाबी तो मैंने दे दी सर्व खजाने की मेरी, सब कुछ है, लेकिन लगाने वाले लगाते नहीं। बढ़िया तो बहुत मिली है, सभी को चाबी मिली है ना, ना कि कोई कोई को, सभी को चाबी मिली है। नए पुराने छोटे बड़े सब अधिकारी है। जैसे आजकल की दुनिया में भी स्वागत, अर्थात बाबा ने बताया ना, आज उसने कहा कि मैं गुप्त शरीर में आता हूँ, मेरा कोई स्वागत, तो बाबा ये भी कहते हैं आजकल की दुनिया में स्वागत अथवा कोई गेस्ट की रिसेप्शन करते हैं तो सिटी की चाबी देते हैं ना। तो बाप दादा ने भी हर बच्चे के रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी है। खुद की और खजानों की चाबी हर बच्चे को दे दी है। बच्चा जन्मते ही बच्चे को पान आता है कि ये मेरा बाप है, तुरंत ही मिल गई। ऐसे जादू की चाबी, जिससे जिस शक्ति का आह्वान करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। जिस शक्ति का जब जो गुण जो शक्ति जब चाहिए उसका हम आह्वान करेंगे, बन सकते हैं, तुरंत स्वरूप बन जाएंगे एक सेकंड में। इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में, और राइट, हम साकारी दुनिया, निराकारी, राइट, या फिर आकारी दुनिया, जहां भी जाने जाते हैं ना, उस लोक में जाना चाहो उस लोक में वासी बन सकते हो, पे रह सकते हो बुद्धि से, राइट। जिस काल को जानना चाहो, तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट, जिस काल को जानना चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिष बन सकते हो। बाबा तीन वे से, एक तो कहते हैं जिस शक्ति का आह्वान करोगे वो शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। फिर जिस लोक में जाना चाहते हो वो लोक में जा सकते हो। जिस काल को जानना चाहते हो वो काल को भी रूहानी ज्योतिष बन के जान सकते हो। तो संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पे ले जाना चाहो उसी रीति संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते। जहाँ पे हमारे संकल्प ले जाना चाहते हैं वो हम वहां पे ले जा सकते हैं, तो उसके हम अधिकारी बन जा सकते हैं, राइट। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? हाथों को नहीं जाना है क्या? किनारे रखने से संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना। अगर कोई भी अच्छी चीज है तो उसको हम संभाल के रखते हैं ना, पूरी दुनिया से छुपा कर या सही सलामत जगह पे रखते हैं, राइट। तो समय, ना कि समय पर काम में ले आए, क्यों हम किनारे की, क्योंकि वो सही टाइम पे हमें काम में लग जाए, राइट। लेकिन ये चाबी हर समय कार्य में लाओ, उसको किनारे नहीं रखना है, कभी कभी नहीं, उसको हर कार्य में हर समय लाना है। चाबी लगाओ और खजाने लो। इसमें एक नामी नहीं करो, राइट। इसमें लेकिन एक नामी बनो, इकोनॉमी नहीं करो। बाबा कहते इसमें इकोनॉमी नहीं करो, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। इकोनॉमी, उसको बचत नहीं करनी है, चाबी को यूज करना है, इस लेकिन एक नामी बनो, राइट। तब भी हम निमित आत्मा को पूछ लेंगे, इसमें एक नामी नहीं करो लेकिन एक नामी बनो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का
परमात्मा को याद करना है, परमात्मा के खजाने को अगर हम वही स्मृति में है, बाबा कहते एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। तो ये करने नहीं आता। आजकल तो चाबी रखने का फैशन है। बाबा कहते हैं सौगात में भी हम एक दूसरे को किचन देखते हैं क्या। बाबा कहते ये संभाला मुश्किल लगता है क्या। कोई भी कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान। बाबा कहते कोई भी कर्म से बाबा कहते हर समय हर कार्य में इस चाबी को यूज करना है। तो कोई भी कर्म करने से पहले बाबा कहते हैं हमें वो शक्ति का आह्वान करना है। राइट, पहला जैसा कर्म है वैसी हमारी शक्ति का आह्वान इस चाबी द्वारा करो। तो हर शक्ति आप मास्टर रचयिता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। कि हर शक्ति क्योंकि खुद मालिक बन वही परमात्मा वो हमारी सेवा के थे। वो बाबा के हर शक्ति भी आपकी मास्टर रचयिता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। आह्वान नहीं करते तो लेकिन कर्म की हलचल में आह्वान की बजाय आवागमन के चक्र में आ बुलाएंगे नहीं, वो शक्ति को धारण नहीं करेंगे, बुद्धि में याद नहीं करेंगे। आह्वान करना है, उसको बुलाना है कि भाई आओ, राइट, तभी हम कर सकते हैं। तो लेकिन कर्म की हलचल में आह्वान की बजाय आवागमन के चक्र में आ जाते हो ना, उस चक्र में हम फंस जाते, भूल जाते। अच्छा बुरा सफलता असफलता इस आवागमन के चक्र में आ जाते हो। आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। आह्वान कौन कर सकता है, ऑर्डर कौन करता है, जो मालिक होता है। ये सर्वशक्तियां आपकी भुजाएं समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर सकती। हमारे हाथ भी हमारे ऑर्डर के बिना, आत्मा के ऑर्डर बिना कर नहीं सकते। तो ये बाबा ने कहा सारी शक्तियां मेरी हमारी पूजा है, उसको ऑर्डर करनी पड़ेगी यूज करने के लिए ना। बाबा कहते ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो तो देखो सफलता सदा हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते तो लेकिन क्या करते हो, बाबा कहते ऑर्डर नहीं करते हो लेकिन क्या करते हो जानते हो, ऑर्डर के बजाय डरते हो। बाबा कहते कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे। बाबा प्रश्नों के लिए मना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हम कैसे करते, हम ये सहन कर सकेंगे, कैसे सामना करेंगे, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता है। अगर जब हम डर जाते हैं तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते, शक्तियों का आह्वान नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, डरेंगे व ऑर्डर करेंगे। महाकाल के बच्चे भी डरे और कौन निर्भय होगी। बाबा कहते महाकाल के बच्चे हैं और वो आप खुद डरो तो फिर और कौन निर्भय हो सकता है। हर बात में निर्भय बनो, कोई भय नहीं होना चाहिए, राइट हमें। तो बाबा कहते अलबेले और आलिशे में भी निर्भर नहीं बनना है। बाबा कहते अलबेलापन और आलिशे में निर्भय नहीं बनना है, माया जीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी, सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगाओ। बाबा ने जो चाबी दी है वो सौगात है हमारे लिए। तो बाबा कहते उसको सदा कार्य में लगाओ, राइट। तो मालिक बन के हमें लगाने के कि हम खजाने के मालिक है और भाव को भी हम जिस रूप पे जब चाहे वो रूप पे हम अधिकार से बुला सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीवार रूहानी शक्ति स्वरूप मास्टर रचेता, प्रकृति और परिस्थितियों को अधिकार से विजय पाने वाले, प्रकृति परिस्थितियों को भी अधिकार से विजय पाने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब दीदी से मुलाकात बातचीत है। संगम युग के राजाओं का बाबा आज बताए कि राजा किसको कहेंगे, हम अपने आप को चेक करें। तो बाबा ने चेकिंग पॉइंट के खुद को पता चल सके कि हम राजा है या प्रजा है, राइट। अगर प्रजा के संस्कार तो हमें उसको चेंज करना है राजा के। संगम युग के राजाओं को साक्षात्कार कैसे होता है ना, राज्य वंश यहाँ से ही आरंभ होता है। अभी राज्य और प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रजा अर्थात प्रजा क्या होती है, उसको हर बात में किसी न किसी को सहारा चाहिए ना। प्रजा अपने विचार सागर अपनी बुद्धि से कोई कार्य नहीं करेगा, ऊपर नीचे होती रहेगी। तो बाबा के प्रजा अर्थात
सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार, वो किसी के लिए अधीन रहेगी। वो खुद के संस्कार को नहीं, मैं राजा हूँ, मुझे यही बाबा की श्रीमत करनी है। बाबा कहते प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। उसको कितना भी अधिकारीपन की स्टेज का तक दो, लेकिन तख्त नसीन बन नहीं सके, कि उसका अधीनपन है। उसको कोई दौड़ाएगा तो दौड़े, वैसे दौड़ेगी नहीं। सदा निर्बल और कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरों की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते। खुद की हिम्मत का एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोई निमित्त भाव को उसको करेंगे तभी वो भाव कहते, लेकिन दूसरों की हिम्मत, क्योंकि परमात्मा दूसरों को बताए, दूसरों को निमित्त बनाएगा उसके लिए, राइट। तो बाबा कहते स्वयं की हिम्मत नहीं होगी तो दूसरों की हिम्मत और सहयोग से कार्य कराने वाला परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के खुद नहीं करते तो परमात्मा किसी और वे से करा। तो सहयोग और चीज है, और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है, राइट। बाबा कहते ऐसे आप सहयोग दो वो अलग चीज है, लेकिन हिम्मत बढ़ाने के लिए, राइट, कि आप भी आपको याद हिम्मत बढ़ाने कैसे करते, हिम्मत उसको याद करके तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन है। परमात्मा ने आपको हर चीज दी है, आपकी चाबी, उसको चाबी को याद कराना पड़ता है ना। तो वो नहीं कि चाबी ढूंढो, आपके पास ही है। तो हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे, अगर हिम्मत उसको देंगे या तुम कर सको, उसको याद दिलाएंगे तो वो कर सकेंगे। ये अधिकारीपन की निशानी नहीं है। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। अगर हम जब हिम्मत, बाबा कहते हिम्मत का एक कदम हमारा 1000 कदम बाबा हमारे साथ सहयोग के लिए बैठा है, मदद के लिए, राइट। लेकिन हिम्मत हमें करनी पड़ेगी। बाबा कहते हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बन जाएंगे। तो इसलिए पूछा कि राज्यवंश दिखाई दे रहा है। जब अभी का राज्यवंश प्रत्यक्ष हो तब प्रत्यक्षता हो। राज्यवंश दिखाई दे, अधिकारीपन है या अधीन है, वो हमें, तो बाबा कहते खुद को देखो, प्रत्यक्ष हो। कितने प्रत्यक्ष हुए, कितने राजा कितने रानियां बनी। और राजा रानी में बाबा कहते फर्क होगा, 1 या 2 का अंतर तो होगा। राजा अलग होगा, रानी अलग हो, उसमें भी 1-2 चीज का अंतर होगा, तभी तो राजा रानी बने हैं ना। फिर उसके बच्चे भी बनेंगे, उसमें भी अंतर होगा। उसकी प्रजा बनेगी, उसमें भी अंतर होगा। उसके सगा संबंधी बनेंगे, उसमें भी अंतर होगा। तो वो हमें तभी इस पर रू रिहान करो, राइट। अब हर चीज का रू रिहान करने को बोला है। विचारसागर में राजा की निशानी क्या होगी और बाल बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या होगी। राज्य वंश के बच्चों में भी वंश के संस्कार तो होंगे ना, राज्य, क्योंकि हम, राइट, राज्य वंश के संस्कार बच्चों में भी, वंश के संस्कार तो हो गए ना। इस पर रुझान करना अच्छा। फिर बाबा ने कुमारों के साथ बताया। कुमारों का चित्र सदा बाप के साथ रहने का दिखाया, सखा के रूप में दिखाया ना। तो बाबा कहते तुम्ही से खेलूं तुम्ही से खाओ, ये चित्र देखा है सखे रूप में, दोस्त के रूप में बताया। सखा अर्थात साथ। तो कुमारों का सखा रूप से साक्षी रूप दिखाया है ना, साक्षी रूप दिखाया है, उसका भी सखा है, दोस्ती का रूप दिखाया है। ग्वाल बाल के रूप में दिखाया हुआ है ना, जो भक्ति मार्ग में दिखाया है, राइट। तो क्योंकि जब भक्ति मार्ग में दिखा था ना, उसके सखा के रूप में उसके साथ ही दो सारे घूमते फिरते खेलते हैं। तो वो अपने को सदा बाप के साथ ही समझकर तुम्हें से खाओ तुम्हें से बैठो, सभी कुमार युगल मूर्त ही चलते हो। युगल हो या अकेले हो, कुमार को बाबा कह रहे युगल हो, तो परमात्मा को साथ सखा के रूप में साथ रखने को बाबा बोलते हैं कि अकेले हो, कभी अकेले का संकल्प नहीं करना, साथी को सदा साथ रखो तो सदा खुश रहेंगे। दिन रात खुशी में नाचते अपना और दूसरों का भविष्य बनाएंगे। साथी को सदा अपने साथ रखो, साथी को साथ रखेंगे तो खुश रहेंगे, राइट। तभी तो हम खुशी से नाचते गाते रहेंगे और दूसरे को भी, उसका भी खुशी से नाचते, उसका भी भविष्य बनाएंगे। अकेला कब न समझना, अकेला समझा और माया आई। हमारों की ये कंप्लेन है कि हम अकेले हैं। ये साथ तो दुख सुख का साथी है, राइट। वह साथ तो माथा खराब कर देता है। बाबा कहते दुनिया का साथ है ना, अगर वो लोगे, और जो, क्योंकि वो है माया,
वो तो आपका माथा खराब कर देगी। तो युगल हो ना, प्रवृत्ति वाले नहीं हो, सुख की प्रवृत्ति मिल जाए और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति वाले नहीं, प्रवृत्ति मार का युगल नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं हो, लेकिन सुख की प्रवृत्ति मिल जाए और क्या चाहिए, बाप का साथ मिल गया और खुद को वो अनुभूति होती और क्या चाहिए। हमारा जैसा साथी किसी को मिल नहीं सकता बाबा के। साथी को साथ रखना, साथ रखेंगे तो मन सदा मनोरंजन में रहेगा। अच्छा, और माताओं से आज जो बाबा ने वरदान दिया है, निर्मोही हो, नष्टो मोहा हो ना, माताओं को विशेष विघ्न मौका ही आता है। नष्ट मोह अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। अगर जरा भी मोह चाहे देह के संबंध में है तो तीव्र पुरुषार्थ की बजाय पुरुषार्थी में आ जाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी फर्स्ट नंबर, पुरुषार्थी सेकंड नंबर। क्या कहाँ भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मीरू व मौत मूल का इसको कहते हैं नष्ट मोह। नष्ट मोह वाले ही विजय दाना माला के दाने बनते हैं। मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो सदा विजय। बाबा कहते हमें मोह पे विजय प्राप्त करनी है, तो इसीलिए हर संबंध बाबा से, राइट, तो सदा विजय। पास हो या फुल पास हो, बाबा ने बताया ना, फुल स्टॉप पेपर, पास हो या फुल पास हो, हमें फुल पास बनना है। पेपर बहुत आएंगे, बाबा कहते पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। पेपर क्यों आते हैं, अगर पेपर में पास हो गए तभी तो शिक्षक को पता चलेगा कि अभी ये क्लास का उसने सही से पढ़ लिया, अभी आगे की क्लास में उसकी भर्ती करेंगे। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। अगर इम्तहानी ना हो तो क्लास चेंज कैसे होगा, इसलिए फुल पास होना है, न कि पास, और फुल पास। अच्छा, युगोलो से स्मूति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, क्योंकि युगल है ना, तो जो मैरिज किया तो बाबा कहते स्मूति से उसका कैंसल करो सौदा को और सिंगल बन जाओ बुद्धि से, फिर युगल बनो। बाबा कहते पुराना हिसाब किताब सब चुकते और नया शुरू। माया के संबंध को डाइवर्स दे दिया, क्योंकि माया के संबंध है ना, वो वहां पे बंधन वाले। बाप के संबंध से सौदा कर लिया, इससे मायाजित मोहजित विजय रहेगी। सहयोगी भले हो, कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक है, कंपनी एक ही रखनी, सहयोग करना है। कहते हैं क्योंकि वही उसके साथ, क्योंकि हमारा हिसाब किताब है अंत समय का, हमारा लास्ट जन्म का, इसलिए हमारे आसपास की आत्माएं हमारे पास है, राइट। सहयोग जरूर देना है, राइट। लेकिन कंपेनियन साथ ही एक को बना बुद्धि से। कंपेनियन का भान आया और गया, कंपेनियन एक ही है। अगर कंपेनियन पन का भान आया और गया, जो बाप की याद में रहते उसके ऊपर सदा बाप का हाथ है। जो बाप की याद में रहते हैं उसके ऊपर सदा बाप का हाथ है। सभी मोस्ट लकी हो, घर बैठे भगवान मिल जाए, तो इससे बड़ा लक और क्या चाहिए। हम तो घर बैठे ही भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान ने ढूंढा, हमने तो नहीं ढूंढा है। हमने तो बहुत सालों तक ढूंढा तो हमें तो मिला नहीं, रहा तो उसने ढूंढा। लेकिन घर बैठे भगवान मिल जाए, इससे बड़ा लक और क्या चाहिए। सब मोस्ट लकी है, बाबा कहते जो सपनों में न हो और साकार हो जाए तो और क्या चाहिए। सपनों में कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें रियल में भगवान मिल जाएगा, राइट। तो बाबा के सपने में न हो और साकार हो जाए तो और क्या चाहिए। बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो ना। इसी अपने भाग्य को वर्णन करते सदा खुश रहो। भगवान को मैंने अपना बना लिया, कहीं भी रहे लेकिन बाप का सदा साथ, हर कर्म हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करो। अच्छा, तो बाबा कहते कहीं भी रहो लेकिन बाप का साथ हर कार्य में, उसको हर कर्म में अपने साथ का उसको अनुभव रखना है कि बाप मेरे साथ है, राइट। क्योंकि भगवान को मैंने अपना बना लिया है, क्योंकि हमें भगवान ने ढूंढा है। ये तो बहुत बड़ा भाग्यशाली, सबसे मोस्ट लकी बच्चे हमें, तो भाग्य को कभी भूलना नहीं है। बाबा ने आज हमें चाबी दे दी है, उस चाबी को हमें
यूज करना है, उसको संभाल के एक तरफ रखना। बाबा कहते कि हम बहुत ही लकी बच्चे। ओम शांति। तो किसी अनियमित आत्मा है, अगर कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, आगे कुछ समझा नहीं। नियमित आत्मा अपना अनम्यूट करे। एक चीज हमें नहीं पता चली थी मुरली में, जो हमने जाने दी है। अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो, अगर एक चीज कर सकते हो तो। ये कौन सी बात नहीं समझ में आई? अच्छा, इसमें है कि बाबा ने एक चीज यहाँ पे, एक सखा, ओके, हमने एक सेकंड आंटी, मैंने सुनी तो नहीं है, लेकिन आप पॉइंट बताओ तो क्लैरिफाई। ओके, बाबा ने बताया इसमें। ओके, चाबी लगाओ, आगे पीछे में बताती हूँ। पहले पैराग्राफ में है, बाबा ने कहा है कि किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हो ना, कि समय पर काम में ले आए। लेकिन ये चाबी हर समय कार्य में लगाओ, बाबा का खजाने को, बाबा को याद करना, राइट। तो चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें एक नामी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। एक चीज ये नहीं पता चले, एक नामी का मतलब बाबा ने बताया चाबी लगाने का तरीका, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें एक नामी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। तो ये इकोनॉमी नहीं करो या एक नामी नहीं करो, क्या बताया बाबा ने? इकोनॉमी होगा उसमें। इकोनॉमी इकोनॉमी ही नहीं करो, इकोनॉमी नहीं करो मना। बाबा ने जो भी हमें ज्ञान का खजाना दिया है, वो खजाना सबको बांटेंगे तो बढ़ेगा। बस कभी हमने क्या वही होता है कि समझा, तो कोई इकोनॉमी चीज नहीं करना हमको, है, राइट, वही। कभी क्या होता है कोई चीज हमको मिलती है ना, कपबोर्ड में रख देते हैं, हम यूज नहीं करते हैं कि समय पे काम आएगी। लेकिन यहाँ उल्टा, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, यहाँ उल्टा है। यहाँ बाबा कहते हैं कि जितना ये ज्ञान को सेवा में लगाओगे, उतना बाबा कहते हैं खजाना बढ़ेगा, क्योंकि पहले हमारी बुद्धि में वो क्लियर होता जाएगा, तो हम खुद भी अच्छी तरह से धारण करेंगे, दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि ये खजाने की चाबी है, एक बाबा को याद करना। ठीक है, तो बाबा की याद में, आत्मा स्वरूप में हम ये ज्ञान जितना बांटेंगे, बाबा के उतना बढ़ेगा, उतनी वृद्धि होगी। क्योंकि उतना ज्ञान क्लियर होगा, तो ज्ञान एक धन है। बाबा कहते हैं फिर आप दूसरी आत्मा को भी उतना ही क्लियर करके बताएंगे, तो वो आत्मा भी उसका फायदा उठाएगी ना, तो उनको भी जो बेनिफिट मिलेगा उसका शेयर भी हमें मिलेगा। बाबा की याद भी बढ़ेगी, तो हमारी आत्मा को भी इतना, जितना याद ज्यादा करेंगे, आत्मा इतनी प्योर डायमंड बनेगी, तो उतनी आगे नंबर में जाएगी माला में। ठीक है ना, तो ये हमें ही फायदा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं चाबी है, उसको यूज करो, निरंतर यूज करो, रोज यूज करो, हर संकल्प में यूज करो, हर बोल में यूज करो, हर कर्म में यूज करो। तो बाबा कहते हैं वो चाबी काम करेगी आपका पक्का, है ना। वो ये चाबी तो मिली है, लेकिन उसको कहीं छुपा के रख नहीं देने का, एक जगह रख नहीं देने का। जैसे दुनिया में और चीज आप रख देते हैं संभाल के, कि ये मिला है भगवान की तरफ से, कोई पुष्प भी मिला होता है तो कई दिन तक हम कपबोर्ड में रख देते हैं, कोई गिफ्ट मिलती है तो वो भी रख देते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं जो भी एक एक शब्द मिलता है आपको, वो बहुत वैल्यूएबल है, उसको यूज करो। एक बाबा शब्द है ना, बाबा का ज्ञान बाबा दे रहे, बाबा सेवा करा रहे, कराने वाला वो है। हमें तो खाली इंस्ट्रूमेंट बन के करना है। बाबा कहते बस इस चाबी को यूज करो, सारा दिन मेरी याद में रहो और ज्ञान बांटते रहो, सबको दान देते रहो, चाहे संकल्प से, वाणी से, या कर्मों से, प्रैक्टिकल लाइफ से। मैंने मुरली नहीं पढ़ी है सारी, लेकिन ये चाबी लेकिन वही शब्द चीज है। बोला, खजाने की चाबी, तो खजाने की चाबी हमें यूज करना है यस, क्योंकि है ना। हम लोग वही समझे, कि मैं वही समझे इकोनॉमी है, कि नहीं, तब भी मैं तो इकोनॉमी अगर नहीं करनी है, इकोनॉमी यस, नहीं करनी है, माना कंजूसाई करते हैं ना, कंजूसाई हम नहीं दूसरों को करनी नहीं देते हैं, हमें। तो बाबा कहते हैं वो कंजूसाई नहीं। यहाँ बचत नहीं इकोनॉमी, करनी उसकी। हाँ, यहाँ दूसरे में इकोनॉमी करनी है, समय की इकोनॉमी, संकल्प की इकोनॉमी, लेकिन ये देने में इकोनॉमी नहीं करनी है। बाबा कहते खुले दिल से दो, फराक दिल बन करके दो, बांटो, जितना हो सके बांटो, महादानी बनो, है ना। तो बाबा का परफेक्ट। कहने का भाव वो है। और एक नामी बन के बुद्धि में एक बाबा रखेंगे ना, तो हमारी बुद्धि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी, और बातों में, और संबंधों में, बाबा कहते हैं, और जिम्मेवारियों में, क्योंकि हमने सब संबंध बाबा से बांधा है। तो एक बाबा की याद में रहो, और बाबा कहते हैं, जो मिला है सबको देते जाओ, देते
एक नामी बनो और इकोनॉमी करो। थैंक यू इकोनॉमी नहीं करो, इकोनॉमी नहीं करो, खजाने जो मिले हैं उसको बाबा कहते यूज करो। यूज करो माना हाँ उसका उपयोग करो, सेवा में लगाओ। सही ठीक है। है थैंक यू हाँ थैंक यू निमितात्मा। बस ठीक एक है। ही चीज था। हाँ हाँ ओके 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 ओम फिर शांति ओम। कितनी मुरली 29/11 को बाकी डेट जो है वो यहाँ क्योंकि आपने 29/11 की और मैंने 1/12 की पढ़ी। 1/12 की है, आज 1/12 की है। ओके, सर्व खजानों की चाबी हुई है ना। यस ओके ओके तो ठीक है, बाबा बहुत ने बहुत ये टाइम जो से आज मुरली